नमस्कार, आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी और इस वक्त मैं विक्रमगंज अनुमंडल के बेलवाई से एक खबर दिखला रहा हूं। आजकल बिहार के कई कोचिंग संस्थानों में एवं स्कूलों में छात्र सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। छात्र सम्मान समारोह मनाने के कारण ये है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया हुआ। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उन्हें अपने कोचिंग संस्थानों के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है और सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब की बार जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और रिजल्ट में बिहार के बेटियों ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। हर कोचिंग संस्थानों में देखा जा रहा है कि बेटियों का स्थान बहुत ज्यादा है और बहुत आगे है और बेटों को जहां पर स्थान पीछे है, परंतु पढ़ने में बच्चे और बच्चियां दोनों ही आगे हैं। चलिए, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये फर्स्ट मैथ क्लासेस बेलवाई का दृश्य है, जहां पर की क्लास 5 to 10 की पढ़ाई होती है और यहाँ के डायरेक्टर नौशाद सर हैं। तो चलिए, विशेष जानकारी मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कुछ यहाँ पर विद्वान टीचर शिक्षक को बुलाया गया, क्योंकि ये जो संस्थान है यहाँ से जो पढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं बच्चे और वही बच्चे कंपटीशन में जाकर के तकदीर से लड़ते हैं बच्चे। क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण दौलत शिक्षा ही होता है। शिक्षा यानी शिक्षा बिन अधूरा दुनिया होता है और शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं आपके पास। अगर आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षित बनना पड़ेगा और शिक्षा को लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पढ़ाई कहीं से भी करें लेकिन अच्छी पढ़ाई करें। तो चलिए, सीधे मैं दृश्य आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ ये सम्मान समारोह को, जहाँ पर के इस मंच को आप देख रहे हैं स्टूडेंटों को सम्मान समारोह के माध्यम स्टूडेंट सम्मान समारोह हो रहा है। जो बच्चे पढ़ लिख करके और कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाए हैं, सबसे खुशी की बात है कि यहाँ तो सम्मान समारोह हो रहा है, लेकिन बाहर में पवन देव भी आ चुके हैं। आज हवाओं के साथ सम्मान, टीचरों के साथ सम्मान यहाँ पर मनाया जा रहा है और काफ़ी ये मासूम सा चेहरा आपके सामने नज़र आ रहा है। और जहाँ सम्मान होता है वहाँ मुस्कुराहट जरूर होती है, क्योंकि खुशियों का दिन ये आता है। जिसका था इंतजार वो दिन आज आ चुका है। परीक्षा जब आपने दी थी, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, कैसा आपको लग रहा था? मेरे को परेशानी हो रही थी कि मेरा नंबर कैसा आएगा, अच्छा आएगा, खराब आएगा। लेकिन हम सोचे थे, लेकिन जितना सोचे थे उतना नंबर नहीं आया। लेकिन तब पर विश्वास था नंबर तो अच्छा आएगा, मतलब कम आए लेकिन अच्छा आएगा। यानी विश्वास था कि उम्मीद के दीपक जो जलेगा उससे रोशनी जो फैलेगी बहुत दूर तक जाएगी। हाँ बिल्कुल। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। आगे ये जो श्रेय है किसको दे रही हैं आप? मैं तो श्रेय अपने माता पिता को और अपने शिक्षकों को दूंगी, क्योंकि पढ़ने के लिए एक माहौल होना चाहिए जो मेरे माता पिता और शिक्षकों ने मुझे दिया था। यानी जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ। कंपटीशन में जाके तकदीर से वो लड़ेगा। बात सही है ना? यस। और कहीं ना कहीं यही बच्चे जो होते हैं आगे बढ़ते हैं। जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तो बिहार के, भारत के हर उस विभाग तक पहुंचते हैं और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ईमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका ईमान अच्छा है तो सम्मान भी अच्छा रहेगा। मनुष्य को अगर धरती पर जीना है और आगे बढ़ना है तो 3 बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए। पहला ज्ञान, दूसरा सम्मान और तीसरा पहचान। यानी ज्ञान, सम्मान, पहचान अगर आपको मिलता है तो विश्व की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकता। और ये मासूम का चेहरा की स्वागत में आज काफी बाहर में गरज, काफी बाहर में बारिशों के साथ अंदर में स्वागत हो रहा है। उम्मीद के दीपक जलाने के लिए बच्चियों के लिए मैंने कुछ बोला भी था, लेकिन सर एक थे वो बोल रहे थे कि बेटे के बारे में भी बोलिए। लेकिन बेटियों के लिए आगे हम इसलिए बोलते थे कि बेटियों ने बहुत दुख उठाई है। बेटियां जब जन्म लेती है उस समय से लेकर के अपने घर में जब तक बड़ी होती है तब तक प्यार दुलार पाती है। उनके माता पिता कभी भी दुख नहीं होने देते हैं। जब बेटियां अपने घर छोड़ के जाती है और उस दिन जब आंसू निकलता है
तो जिसने बेटी पैदा किया है उसने समझता होगा कि दर्द कितना होता है। क्योंकि बेटियां ही वो बेटियां हैं जिनको जमीन पे आने नहीं दिया जाता था। दहेज के कारण दहेज न देना पड़े इसलिए उनको उनके नामों तक मिटा देते थे लोग। बहुत सारे कलाकार भी आए, बहुत सारे गाने गीत को गाए, बहुत सारे मंत्री गण बैठ करके और मीटिंग किए, उस स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जोड़ा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं भ्रूण निरीक्षण पर रोक लगाया गया। अल्ट्रासाउंड ऊपर एक संदेश पहुंचाया गया कि कोई भ्रूण निरीक्षण नहीं करेगा। और आज हमारी बेटियां जो है हौसलों को उड़ान भरने के लिए तैयार है। और देखिए आपके सामने एक बेटियां यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने हौसलों को उड़ान भर चुकी है और कहीं ना कहीं ये बहुत आगे तक जाएगी। क्या विचार है? और आगे आइए, आगे पढ़ लिख के क्या बनेंगी आप? अभी तो मतलब मैं बता नहीं सकती क्या बनूंगी, लेकिन देश के लिए तो कुछ करना है मेरे को। देश के लिए कुछ करना है क्योंकि देश के लिए जन्मे हैं हम, देश पे मर मिट जाएंगे, विजय विश्व तिरंगा को पूरे दुनिया में लहराएंगे। नाम है हिंदुस्तानी हमारे, हिंदुस्तान हमारी शान है। ऐ हिंद के वासी सुन लो, ये हिंदुस्तान की धरती हमारी जान है। बेटियों के सम्मान में जब हम लोग आते हैं ना कहीं पर, तो कहीं ना कहीं सर तो ऊंचा होता ही है, लेकिन जो सीना है और चौड़ा हो जाता है। कुछ तो उम्मीद लगाई होंगी कि देश किस तरह से आप सेवा करेंगे। मैं तो भ्रष्टाचार को दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे बोर्ड में मार्क्स कटे हैं ना, वो बहुत ज्यादा कट गए हैं। दर्द हुआ है बहुत ज्यादा, और उस दर्द पे मरहम लगाएंगी। हाँ, लोगों को कहीं दर्द ना हो इसलिए दर्दों पर मरहम लगा करके दर्द को मिटाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा अपराध जो है वो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के बारे में इस बिटिया ने कही कि भ्रष्टाचार की वजह से ही लोग आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आपको कोई भी प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है और विभाग में जाते हैं, जहां भ्रष्टाचार की बात आ जाती है वहां पर आपका काम रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला था कि बेटियां जो होती है वो दर्द को समझती है, बेटियां जो होती है दर्द पे मरहम लगाने के भी कार्य करती है। आगे इस सम्मान समारोह से आपको क्या सीख मिल रही है एक बार जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बेटियों के सम्मान में हम कभी भी आगे बढ़ते हैं, कभी भी कुछ कहते हैं तो बेटियों के लिए कहते हैं, क्योंकि बेटी मैंने भी जन्माया है। बहन की जब विदाई किया था तो दर्द मैंने भी खाया है। इस बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।